नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमने श्रृंखला स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज एमसीक्यू की फोर्थ ग्रेड कर्मचारी या वाहन चालक की, जिसके आगे हम आज दूसरा टॉपिक लेते हैं भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, जिसका पहला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। यानी भारत के अंदर राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो किस उच्चावच के अंदर आता है, उच्चावच प्रदेशों के अंदर आता है। तो ये आता है उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान है, उसका जो वो पूर्वी प्रदेश है ये, इसके अंदर सिंचाई का साधन क्या है? इसके अंदर सिंचाई के साधन क्या है? नलकूप एवं कुएं। आगे हम बात करें, गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1722 मीटर पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, छोटी झाड़ियों के सहारे बने बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? छोटी छोटी झाड़ियां हैं ऐसी, इनके जो पास में जो बालू का स्तूप बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्र काफिज। क्या कहते हैं? सब्र काफिज। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो सबसे प्राचीन है? तो कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, आदिवासियों की आश्रय स्थल की संख्या दी गई है। आदिवासियों के आश्रय स्थल की संख्या किसे दी गई है? तो ये दी गई है अरावली पर्वतमाला। किसे? अरावली पर्वतमाला को। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर है। हाड़ौती का पठार है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है चांदबाड़ी। कौन सा है? चांदबाड़ी। आगे हम बात करें, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? समकोण पर बनने वाले, कहा? समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कुबड़ पट्टी से संबंधित है? कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर के बीच। कहाँ है? नागौर और अजमेर के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इनका विस्तार है कोटा झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? कोटा झालावाड़ के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से बीहड़ का संबंध है। निम्नलिखित में से बीहड़ का संबंध किससे है? चंबल नदी से। किससे है? चंबल बेसिन से बीहड़ का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान स्थित है कहाँ? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? ये हमारा राजस्थान और राजस्थान के बीच में से एक श्रृंखला है, कौन सी? अरावली श्रृंखला, जो राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अंदर विभाजित करती है। तो श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? जो अरावली का विस्तार है उसकी दिशा क्या है? तो उसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। यानी राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो कहां से फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला बिंदु कौन सा है? मृदा।
तो पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है। जो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा एक उपयोगी साधन है, तो कौन सा है, वन मृदा संरक्षण, अतिचारण, वनोन्मूलन। ये तीनों ही कारगर सिद्ध होंगे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, तो उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कौन सी योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया, तो ये किया गया सूरतगढ़। कहां से, सूरतगढ़ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिप्सीफेरस मृदा का संबंध है। जिप्सीफेरस मृदा है उसका संबंध है कहां से, बीकानेर से। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती। कौन सा वर्गीकरण पूछा है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, 5 प्रकार। आगे हम बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। कौन सी, रेड लोमी मृदा पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, उदयपुर डूंगरपुर के अंदर। कौन से जिलों में, उदयपुर डूंगरपुर के अंदर रेड लोमी मृदा पाई जाती है। आगे हम बात करें, राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है। राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है, तो ये बढ़ती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी इलाका है, कौन सा, पश्चिम से पूर्व की ओर, जो मृदा है उसमें उपजाऊपन की मात्रा या उर्वरता की मात्रा बढ़ती है। लाल व पीली मृदा वाला जिला युग्म, लाल और पीली मृदा वाला जिला युग्म कौन सा है, तो ये है अजमेर सिरोही। कौन सा है, अजमेर सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा कौन सी है, एंटीसोल। कौन सी है, एंटीसोल मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, वन रोपण। तो कौन सा कारण नहीं है, वन रोपण। मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है, कौन सा, वन रोपण। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य में जलोढ़ या कच्छारी मृदा किन जिलों में है। जलोढ़ या कच्छारी मृदा किन जिलों के अंदर है, तो ये है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक के अंदर। कहाँ है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक के अंदर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल मृदा मिलती है। कौन, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करें, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। आगे हम बात करें, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः है। अवनाली अपरदन की समस्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो कोटा के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।